दोस्तों इमेजिन करो, आप 4 दोस्त रात को जंगल में कैंपिंग के लिए गए हो और उसमें से 2 लड़कियां हो। रात में जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही हो और ऊपर से उन 4 दोस्तों में से एक दोस्त की रात में नींद से आंख खुली हो और वो आप भी हो सकते हो। उसके बाद जंगल में ऐसा कुछ दिखाई दे जिसे देख के आप भी डर जाओ, लेकिन आपकी मदद करने के लिए वहां कोई नहीं आए और आखिर में जाके आपको ऐसा लगे कि जंगल में कैंपिंग करना, टेंट बांधना, बारबेक्यू खाना, ये सब चीजें हमें महंगी तो नहीं पड़ गई। मैं आपको एक और बात पहले ही बता दूं, ये कहानी सुनने के बाद आप अपने दोस्तों के साथ ऐसे जंगल में कैंपिंग करने के लिए जाओगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये कहानी आखिर तक देखना। शहर की गर्मी और रोज की थकान से परेशान 4 दोस्त एक ही चीज चाहते थे, थोड़ा सुकून, थोड़ी मस्ती और फोन से दूर कुछ वक्त। उनका प्लान अचानक बना था। फ्राइडे नाइट थी। विकी के फ्लैट पर वो चारों बैठे हुए थे। विकी, श्रद्धा, ईशा और केतन। टेबल पर चाय के खाली कप पड़े हुए थे और केतन अपने मोबाइल पर रैंडम रील्स देख रहा था। तभी उसने कहा, यार ये बस हो गया, सेम रूटीन, सेम जगह, सेम वीकेंड। हम कुछ अलग एंजॉय करते हैं यार। वो सिर्फ क्लबिंग और पार्टीज, उस सब में अभी इतना मजा नहीं है। इस पर विकी ने कहा कि हाँ यार, तेरी बात तो सच है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जैसा है वैसा एंजॉय करो। श्रद्धा ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, वीकेंड आता है और चला भी जाता है, पता ही नहीं चलता। तभी ईशा ने ऐसी बात कर दी जिससे सब कुछ एक्साइटेड हो गए। उसने कहा कि हम लोग ऐसी एक ट्रिप करते हैं या फिर कैंपिंग भी कर सकते हैं। ईशा ने जैसे ही ये बात बोली, उन तीनों ने उसकी तरफ देखा। और तो और केतन ने हंसते हुए कहा, कैंपिंग? अरे वो कहाँ करेंगे। तभी विकी बोला कि अरे यार, जंगल में करते हैं ना कैंपिंग, मस्त वहां जाके टेंट लगा के नेचर को फील करेंगे और बॉन फायर भी लगाएंगे, क्या बोलते हो? फिर कैंपिंग वाले टॉपिक पर उनकी बहस होने लगी। कौन सी जगह जाएंगे, 1 रात के लिए जाएंगे या 2 रातों के लिए, इस सब पर उनका डिस्कशन होने लगा। कैंपिंग के लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी, इस पर भी उनकी चर्चा हो रही थी। और बस थोड़े ही डिस्कशन के बाद उनका कैंपिंग जाने का डिसीजन फाइनल हो गया। लोकेशन विकी ने ऑलरेडी तय किया हुआ था। गाड़ी केतन की थी। अगली सुबह केतन गाड़ी लेके विकी के घर गया, पर उनको कैंपिंग का सामान लेते लेते दोपहर हो गई। उसके बाद उन्होंने सारा सामान कार के अंदर डाल दिया और श्रद्धा और ईशा को पिक किया। फिर वो सफर के लिए निकले। कार में 2 टेंट, स्लीपिंग बैग्स, टॉर्च, कुछ फूड आइटम्स थे और हाँ, बारबेक्यू के लिए स्टिक भी थे। तभी श्रद्धा ने एक सवाल पूछा कि हम जा तो रहे हैं वहाँ, लेकिन वहाँ के जंगल के बारे में किसी को कुछ पता है क्या? तो इस पर विकी ने कहा कि मैंने बस गूगल पे देखा था, अपने शहर से सबसे नजदीक जंगल तो यही है, दूर क्यों जाना भाई। तभी केतन ने हंसते हुए बोला, हाँ ना, किसी गांव गए और वहां पर भूत वूत दिख गए तो? विकी ने इस पर कहा कि यार तू इस जमाने में भी डरता है, क्या होते हैं भूत वगैरह, इनसे क्यों डरता है? लेकिन केतन तो खुद ही मजाक कर रहा था। फिर उन चारों की बातचीत, हंसी मजाक चलता रहा और आगे चल के शहर पीछे छूटने लगा। बिल्डिंग्स कम होने लगी और पेड़ ज़्यादा दिखने लगे। फ़ोन के सिग्नल्स भी वीक होने लगे। ईशा ने कहा, यार नेटवर्क तो गया। विकी बोला, अच्छा ही है ना, हमें तो बस आदत हो चुकी है इस फ़ोन की, अब ज़रा बिना फ़ोन के मस्त हम एंजॉय करेंगे। पर जैसे जैसे वो जंगल के करीब जा रहे थे, रोड पतला हो रहा था। दोनों तरफ घने पेड़ थे और उनके बीच से आती ठंडी हवा। यार वैसे ये नेचर की अलग ही बात है, ऐसे मन प्रसन्न हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उनकी कार रुकी। आगे से सिर्फ एक कच्चा रास्ता था और वो रास्ता जंगल की ओर जा रहा था, जहाँ पे उनको जाना था। श्रद्धा ने पूछा, यहीं से अंदर जाना है क्या, या कोई और रास्ता नहीं है? विकी ने कहा कि यही लोकेशन है, बस थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। कार फिर से चल पड़ी और जंगल के अंदर घुसते ही वहाँ का माहौल ही बदल गया। शहर का शोर गायब हुआ, सिर्फ पत्तों की सरसराहट, हवा की लहर और दूर कहीं किसी पंछी की आवाज आ रही थी। केतन ने मजाक में कहा, परफेक्ट हॉरर मूवी ओपनिंग है यार। लेकिन बाकी सब अभी हंसी मजाक के मूड में नहीं लग रहे थे। फिर थोड़ा अंदर जाने के बाद उन्होंने कार रोक दी। वहां पर वो एक ओपन एरिया था, चारों तरफ जंगल,
और बीच में खाली ज़मीन। तभी विकी बोला, हाँ बस यहीं पे रोक दो कार। एक एक करके सब कार से उतरे और टेंट लगने लगे। शाम धीरे धीरे ढल रही थी। सूरज मानो पेड़ों के पीछे जाके छुप रहा था और जंगल की परछाई लंबी होती जा रही थी। तभी ईशा ने एक पल के लिए पीछे जंगल की तरफ देखा तो उसे ऐसा लगा कि कोई बहुत देर से वहां खड़ा हो और उन्हें देख रहा हो। उसने पलक झपकाई तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ पेड़ पौधे। ईशा को लगा कि शायद उसके साथ वहम हुआ है, इसलिए फिर उसने नज़रअंदाज किया। फिर जंगल के बीच जो खाली ग्राउंड था वो धीरे धीरे उनका टेम्पररी घर बनने लगा। टेंट के पोल्स जब जमीन में गाड़े जा रहे थे तब उन्होंने 2 टेंट लगाए, एक विकी और केतन के लिए और दूसरा श्रद्धा और ईशा के लिए। दोनों टेंट्स एक दूसरे के आमने सामने थे और बीच में बॉन फायर के लिए खाली जगह छोड़ी हुई थी। अब रात हो चुकी थी पर केतन की मजाक करने की आदत वहाँ भी नहीं रुकी। उसने कहा, रात में अगर यहाँ पे भूत आ गया और हमें दिख गया तो क्या करेंगे हम? तभी श्रद्धा बोली कि बकवास मत करो, जानबूझ के डरा रहे हो क्या? अब उनका हंसी मजाक तो चल रहा था, लेकिन वो जंगल बिल्कुल भी शांत नहीं था। बीच बीच में जंगल से अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। कहीं पे पत्तों की हल्की सी सरसराहट, तो कहीं दूर से किसी पक्षी की तेज चीख, और कभी कभी तो ऐसी आवाज़ आती थी कि जैसे पेड़ों के बीच कोई धीरे धीरे से चल रहा हो। लेकिन इन चारों का ध्यान उस चीज़ पर गया ही नहीं। उन्होंने बॉन फायर के लिए लकड़ियाँ पहले से ही जमा की हुई थी और वहाँ ठंडी हवाएं चल रही थी। फिर क्या, जैसे ही आग जली उसकी रोशनी ने वहाँ का माहौल ही बदल दिया और बॉन फायर की वजह से ठंड से बचने में मदद भी हो गई थी। विकी ने बारबेक्यू ग्रिल और बाकी सामान बाहर निकाला और उसे वो सेट करने लगा। बॉन फायर तो पहले से ही था, इसलिए फिर उन्होंने ग्रिल को उसके पास सेट किया और सब्जी पनीर लगाकर बारबेक्यू बनाना शुरू कर दिया। ईशा आग के पास बैठी हुई थी और वो बोली, यार यही चाहिए था, शहर से दूर नेचर के पास। श्रद्धा ने भी हाँ में सर हिलाया और उसने बोला, कितनी शांति है ना यहाँ पर। उन चारों के बीच हंसी मजाक, बातें, पुरानी यादें, ये सब चल रहा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। कभी कॉलेज के किस्से, कभी ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन, कभी रैंडम बातें। ये सब करते करते उन्होंने खाना भी खा लिया और इस बीच उनको टाइम का पता ही नहीं चला। बॉन फायर की आग धीरे धीरे बुझने लगी, सिर्फ लाल अंगारे रह गए। सबके चेहरों पर थकान दिख रही थी और तो और उनको सुबह जल्दी उठ के वॉक पे भी जाना था, इसलिए फिर वो अपने अपने टेंट में चले गए। और सोने में दिक्कत ना हो इसलिए उन्होंने हर एक के लिए सेपरेट स्लीपिंग बैग लेके रखा था। विकी और केतन उनके टेंट में जाके लेट गए। बहुत देर तक उनके आपस में कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि बहुत थक चुके थे ना वो। कैसा है, कैंपिंग में एंजॉय तो होता है लेकिन थकान भी होती है, क्योंकि आपको सारे काम करने पड़ते हैं। फिर केतन ने धीरे से कहा, यार बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही है। विकी ने सुनने की कोशिश की लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। बाहर सिर्फ जंगल था और थोड़ी बहुत कीड़े मकोड़ों की आवाज़ तो आती रहती है। फिर विकी ने कहा, कुछ नहीं, जाने दे। दूसरे टेंट में श्रद्धा और ईशा भी चुपचाप सोए हुए थे। कभी कभी तेज़ हवा आई तो टेंट के कपड़े की आवाज़ आ रही थी बस। और बॉन फायर भी पूरी तरह बुझ चुकी थी। अंधेरा पूरा गहरा हो चुका था। टेंट में सब गहरी नींद में सोए हुए थे। 1-2 घंटे बाद विकी ने धीरे से आंखें खोली और उस वक्त उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे हवा थोड़ी अलग ही चल रही हो। विकी ने धीरे से टेंट की चेन खोली और जब उसने बाहर देखा तो उसे जंगल की सरसराहट, दूर से आती हवा और कभी कभी पत्तों के हिलने की हल्की सी आवाज़, ये सब महसूस हो रहा था। जब सब जाग रहे थे तब तो ऐसा कुछ लगा नहीं, लेकिन अभी उसके लिए ये नॉर्मल नहीं था। लेकिन उसे टॉयलेट जाना था, इसलिए वो टेंट से बाहर निकला। पर उसे याद ही नहीं आ रहा था कि आते वक्त उन्होंने टेम्पररी टॉयलेट साथ में लिया था या नहीं। वो कार की ओर जाने लगा और वहाँ जाके उसने जब देखा तो वो टेम्पररी टॉयलेट कार के अंदर था ही नहीं। लेकिन विकी ने बिना वक्त ज़ाय किए वो जंगल की ओर जाने लगा, क्योंकि उसे बस 1 नंबर के लिए ही जाना था।
इसलिए उसने सोचा कि जंगल में ही कर लूँगा। लेकिन जब वो जंगल की तरफ जा रहा था तब जंगल का गहरा अंधेरा और पेड़ों के बीच से पत्तों की हल्की सी हरकत भी उसे डरा रही थी। विकी के हाथ में टॉर्च थी और हर कदम के साथ उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। तभी उसने कुछ देखा और वो देख के उसे समझ में ही नहीं आया कि ये क्या है। विकी ने देखा कि उनके टेंट के पास से कोई चल के जा रहा है। विकी डर गया क्योंकि वो जो कोई था वो वहां से चल के जंगल की दूसरी साइड झाड़ियों की ओर जा रहा था। पर विकी ने जब ठीक से देखा तो वो जो कोई था वो केतन की तरह दिख रहा था, लेकिन विकी को बस उसकी पीठ दिखाई दे रही थी। फिर विकी ने आवाज़ दी, केतन, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। अबे केतन, सुन रहा है क्या? फिर भी कोई जवाब नहीं। विकी के दिल में अजीब सा डर आ गया। वो धीरे धीरे उसका पीछा करने लगा, लेकिन विकी को ऐसा लगा कि केतन उस जंगल के बहुत अंदर जा चुका है और वहां जाने की विकी के अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी। विकी सोचने लगा कि क्या सच में ये केतन है और वो सच में इतना अंदर गया है, या फिर ये कोई कुछ और ही है। फिर हिम्मत करके विकी उस जंगल के थोड़ा अंदर गया, लेकिन वहां पर केतन था ही नहीं। ना कोई फुटस्टेप्स, ना कोई मूवमेंट, ना कोई आवाज, सिर्फ जंगल का गहरा अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट। लेकिन जब विकी को यह एहसास हुआ कि उस पूरे जंगल में वो अकेला है, तब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। और उसी वक्त वो भागते हुए उनके टेंट के पास गया। श्रद्धा, ईशा, चेन खोलो। विकी की घबराई हुई आवाज़ सुनकर श्रद्धा की आंख खुली। श्रद्धा ने टेंट की चेन ओपन की और विकी से पूछा, क्या हुआ तुम्हें? वो विकी को ऐसा डरा हुआ देखकर हैरान हो गई थी। इस सब में ईशा भी उड़ गई और विकी ने डरे हुए लफ्जों में कहा, केतन वो जंगल की तरफ गया था, मैंने देखा था, अभी वापस नहीं आ रहा। वो अंदर गया, वो बहुत अंदर गया है। ईशा ने टॉर्च उठाई और श्रद्धा ने कहा, विकी तुम शांत हो जाओ, डरो मत। ईशा, पानी की बोतल दो। विकी तुम पहले पानी पियो। विकी बहुत घबराया हुआ था, इसलिए ईशा पानी की बोतल ढूंढ रही थी, लेकिन उसे उनके टेंट में पानी मिला ही नहीं। तो श्रद्धा ने विकी से पूछा कि तुम्हारे टेंट में पानी है क्या? इस पर विकी ने हाँ कहते हुए सिर हिलाया। तभी श्रद्धा बोली, ईशा, विकी के टेंट से पानी लेके आ। उनका टेंट तो सामने ही था, इसलिए ईशा ने विकी और केतन वाले टेंट की चेन खोली और जब उसने अंदर देखा तो वो जोर से चीखी। उसकी चीख सुनकर श्रद्धा और विकी ने भी उस टेंट के अंदर देखा और उन्होंने जो देखा वो देखकर उनका खून ही जम गया। उस टेंट के अंदर केतन सोया हुआ था। ईशा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर केतन नींद से जाग गया और उसने बोला, क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी श्रद्धा ने विकी से पूछा, फिर तुमने जिसे देखा वो कौन था विकी? ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके दोस्तों के साथ आप ये कहानी शेयर कर सकते हो। देखते हैं कि उनको डर लगता है या फिर नहीं। और हाँ, अगर आप अपने इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।